हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 टीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 को फर्म की एसेट्स है 1 लाख, जिसमें अभी स्टॉक की वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई है। एक्सक्लूड का मतलब है इसमें 20,000 रुपए का स्टॉक ऐड नहीं किया गया है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है 60,000, करंट लाइबिलिटीज है 10,000, बैलेंस जो है वो रिजर्व्स है जिसका अमाउंट आपको नहीं बताया गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, मतलब कि अगर पार्टनर्स ये जो पैसा इन्होंने फर्म में लगाया है, इसको अगर बाहर लगाते तो इनको उस पैसे पर 8% के हिसाब से रिटर्न मिलता। गुडविल की अमाउंट दी गई है 60,000 रुपए, जो कि कैलकुलेट किया गया है 4 इयर्स परचेज पर सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल दी गई है, सब कुछ दिया गया है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। इसको कैसे निकालोगे आप? अभी तक पूछा जाता था गुडविल निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो। अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पिछले सालों के प्रॉफिट्स चाहिए जिनका आप एवरेज कर सको। वो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है जिससे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? आपको याद होगा, आपका एक फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट वाला, जहां पर आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट करते हो। तो अब यहाँ पर देखो, क्या आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो नहीं है? क्या सुपर प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हो? हाँ, हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास गुडविल की अमाउंट दी गई है। ऐसे ही क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल के लिए हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जहां से हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरह से निकलेगी कैपिटल? देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दी गई है कैपिटल 60,000 रुपए, पार्टनर की कैपिटल 60,000 रुपए। आप कहोगे कि मैम यही कैपिटल ले लेते हैं। नहीं, यही कैपिटल नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रिजर्व लिखा हुआ है जिसकी अमाउंट नहीं दी गई है, और रिजर्व आपका पार्ट होता है कैपिटल का। तो अगर रिजर्व की अमाउंट नहीं दी गई तो ये अमाउंट हमारे लिए बेमायने हो जाती है, मीनिंगलेस हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जब आप एसेट्स में ऐड कर दोगे स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और उसमें से करंट लाइबिलिटीज जो दी गई है उसको आप लेस कर दो, तो आपको मिल जाएगी कैपिटल। कैपिटल आपकी आ जाएगी 1,10,000 रुपए। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। हमने क्यों नहीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिया? क्योंकि यहाँ पर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया गया, बताया गया है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया गया। तो हम दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, एसेट प्लस स्टॉक माइनस करंट लाइबिलिटी। 1,10,000 रुपए आ गया आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड। अब इस कैपिटल इन्वेस्ट पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाते हो, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है 8% के हिसाब से 8,800 रुपए। ये क्लियर हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था आपको, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। दूसरा चाहिए आपको सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? गुडविल वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है 60,000। तो आपके पास जो मिसिंग है वो सुपर प्रॉफिट मिसिंग है, उसको आप एक्स मान लो। और नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिए गए हैं? 4 ईयर्स के परचेज पर ही तो गुडविल को कैलकुलेट किया गया है। तो अब आपने एक्स की वैल्यू को निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे? आप एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाओगे, और जो ये मल्टीप्लीकेशन है ये आपका बन जाएगा डिवीजन में। तो 60,000 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 15,000 रुपए सुपर प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट भी मिल गया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया है, तो आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट है 15,000, एवरेज प्रॉफिट को आप मानोगे एक्स। जो चीज मिसिंग है किसी फॉर्मूले में, आप उसको क्या मानते हो? एक्स मानोगे। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 रुपए, जो कि आपने कैलकुलेट किया है। जिस तरह से हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस को करते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर फाइंड करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या करोगे? एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओगे, जो 15,000 है इसमें आप प्लस करोगे। ये माइनस है 8,800, ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? इसको प्लस करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23,800। अब एक्स क्या है आपका? आपने एक्स किसको माना था? एवरेज प्रॉफिट को। तो आपका आ गया है एवरेज प्रॉफिट
800 यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आ रहा है, क्लैरिटी होती जा रही है कि किस तरह से आपको कोई चीज फाइंड करनी है, तो किस तरह से आप उस चीज को पकड़ोगे, कड़ी से कड़ी को जोड़ोगे। तो मैं मिलूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।